आज 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पे मैं गवर्नर साहब और अपनी काबीना के मेंबरान के साथ कायद आज़म की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। आज का दिन आज से 86 बरस पहले लाहौर में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान पास करके इस मुल्क की बुनियाद रखी। उसके कुछ ही दिनों बाद सिंध मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की करारदाद पास की और 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान पास की और सिंध सूबा बना, जिसने पहल की पाकिस्तान को बनाने में। उस बात को 86 बरस गुजर चुके हैं। 1947 में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इस दौरान कई मुश्किलात हमने देखी हैं, लेकिन हमारे मुल्क को ताकत दी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम ने, जिसकी वजह से हमारा दिफा मजबूत हुआ है और दुश्मन कभी भी पहली नज़र से हमें नहीं देख सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिसाइल प्रोग्राम ने, जिससे हमारा दुश्मन खौफज़दा है। और आज जब मुश्किलात आई थीं तो कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारे मुल्क ने, हमारी दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा, कि मैली नज़र से हमें नहीं देख सकता। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि कायद आज़म की वो सुनहरी उसूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ित्ते में जो जंग की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन जहां हम कश्मीर के अपने भाइयों, जिनके मज़ालिम से, जिनकी हिंदुस्तान के मज़ालिम से जो पिछले कई बरसों से तकलीफ़ में है, गुज़र रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत हुई है और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अभी जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक जंग का माहौल है, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और मुस्लिम ममालिक के लीडरान को ये तहिया करना चाहिए कि वो इस जंग के माहौल को जल्द ख़त्म करें। इसलिए इससे किसी भी सूरत में इस खित्ते का या आलम इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबको यौम पाकिस्तान के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईद की मुबारक भी सबको देता हूँ। सीएम साहब, ये बताएं कि जंगी माहौल की बात हो रही है, हमने अपनी कुदरती गैस वफाक को दे दी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं जंगी माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ न सिर्फ गैस का बहरान ज़्यादा पैदा हो रहा है बल्कि एनएलजी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा भी हो गया है। सिंध क्यों सफ़र करे जहाँ गैस सबसे ज़्यादा पैदा होती है? ये मामला है? नहीं, कुदरती गैस वफाक को नहीं दी। एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है और पहली प्रायोरिटी उसी सूबे की होती है और उसी प्रायोरिटी के तहत चल रहा है मामला। इस मौके पर हम ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इख्तलाफ की बात ना हो। हम इस वक्त मैंने बात की कि हमें अपने जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन इस मामले में तो कोई इख्तलाफ भी नहीं है, तो आपका सवाल मेरा ख्याल है बनता नहीं है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना, लोग क्या मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है, सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है। बिल्कुल नहीं, सारे मुल्क में लोड शेडिंग है। सर आप देते रहे ना 158 का। मैं कह रहा हूँ लोड शेडिंग जो है गैस की कमी की वजह से हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है।
यूपी के गवर्नर आपके साथ मौजूद हैं, पहले एमक्यू के गवर्नर थे। कुछ सिंध में खासे प्रोजेक्ट वफाक की तरफ से सिंध को नहीं दिए गए, अभी तवक्को करते हैं कि यूपी के गवर्नर आने के बाद मैं देखिए जैसे गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, हम ज़रूर गवर्नर साहब की मदद हासिल करेंगे और उनके ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जिनकी वफाक में हुकूमत है, और मुझे पूरा यकीन है गवर्नर साहब अपना सूबा सिंध के लिए वो किरदार अदा करेंगे और इसकी बात वो कह भी चुके हैं। मैं ये बता दूं, और ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कि ख़ास तौर पे 2018 से लेकर 2022 तक वो, और ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप समझें, जब गवर्नर साहिबान PTI के होते थे तब भी यही कहता था मैं कि हमें वफाक की तरफ से वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। और 2022 के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने वो जो, और मेरी डिमांड यही थी कि जो 7-8 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस बैकलॉग को अब पूरा करें, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स दिए। हमारी डिमांड और भी है, और वो जो जायज़ हमारी डिमांड्स है उनके लिए सूबे के लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। इस वक्त ख़ास तौर पे मैं कोई ऐसी बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त जिस सूरत हाल में हम हैं हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और ये सियासी बातें या सियासी बातें मैं कहूँगी जो ये बातें वो जब मेरी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मैं उनसे ज़रूर जिक्र करता हूँ। आपने कहा अच्छी बात है कि वफाक से बात की, वफाक ने सिंध को 56 मनसूबे दे, सुकड़ते वो अब 11 बन गए। 11 की भी जो उन्होंने अब तक 6 माह गुजर चुके हैं, आधा साल हो गया, उसमें भी कोई 17-18% उन्होंने जारी किए। क्या इस सिलसिले में नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले खत भी लिख चुके हैं कि जी जो NHA के मनसूबे इतने हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान या इवन कश्मीर से भी कम सिंध को दिया गया, तो इस सिलसिले में आप नहीं समझते? मैं तो अभी मैं आपको कहूँ कि हर मौके पे हर फोरम पे ये बात मैं करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त इस बात को ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं। मैं बड़े हर फोरम्स पे कर चुका हूँ और इसी वजह से कुछ लोगों को नापसंदीदा भी कुछ लोगों का होता हूँ कि ऐसे फोरम से बात कर लेता हूँ। सो वो आप जानते हैं जो मंसूबे, और मैं फिर से कहूँगा कि मैं मियां शहबाज शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि 2022, 23 और 24 में वो मंसूबे जो ख़त्म कर दिए गए थे उनको दोबारा रिवाइव भी किया, उनके लिए मुनासिब रकम भी रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी हुई है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुनासिब रकम रखी है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वही जंग चलती रहेगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें कोई ऐसी एडिशनल डिमांड करना, वो बजट का टाइम आएगा और हम सूरत हाल देखते हुए ज़रूर अपने सूबे के लिए आएंगे। शाह साहब, अब ज़ाहिर कमिंग बजट आने वाला है, तो अब ये जो माहौल भी चल रहा है, क्या खसारे का बजट ज़ाहिर लाजमी तौर पे उसमें आपको मुश्किलात होंगी, उसमें NSC की कटौती भी है, तमाम चीज़ें, उसको कैसे मेकअप करेंगे? ये देखें, इस पर बातचीत चल रही है और इस सिलसिले में वफाक के साथ चारों सूबों की मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में भी एक मीटिंग होनी है जो कि इन चीज़ों पे नज़र रखेगी। और इस ख़ास तौर पे इस जंग के माहौल में जब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के, वफाक ने, सूबों ने, इस मुल्क के लोगों ने, हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अगर हम कायद-ए-आज़म के पहले उसूल यानी यूनिटी पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब है, जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, उसको नुकसान पहुँचा रहे। अच्छा सर, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसले करेंगे, लेकिन ये आप यकीन रखें कि सूबों के हकूक़ पे, सूबा सिंध के हक़ पे कभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माहौल को देखते हुए, हालात को देखते हुए इस मुल्क को मुत्तहद रखने में, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक़ भी लेंगे।